नमस्कार दोस्तों, फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम सीएमई बिहार करंट अफेयर्स 2022-23 के अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और ख़ास टॉपिक हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये टॉपिक अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक से आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन कम से कम आने की संभावना इस टॉपिक से है। ठीक है, ये टॉपिक क्या है, ये सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। ये टॉपिक का नाम है प्रमुख अभियान। देखिए, प्रमुख अभियान या पोर्टल। ठीक है, प्रमुख व्यक्तित्व एवं नई नियुक्तियां, ये ऐसे टॉपिक हैं जहां से हमेशा 1 से 2 प्रश्न, जैसे नई नियुक्तियों से एक प्रश्न आने की संभावनाएं हैं जो हम डिस्कशन करेंगे। प्रमुख व्यक्तित्व, वहां से 1 से 2 प्रश्न आएंगे और प्रमुख अभियान एवं पोर्टल से 1 से 2 प्रश्न आते हैं दोस्तों। ठीक है, अब ये मान के चलें इस टॉपिक को कवर अप करने से आपको कितने क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। वैसे तो हम बात करें तो लगभग 3 से 4-5 क्वेश्चन तक पूछा जा सकते हैं, लेकिन इस टॉपिक को हम कम से कम माने तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे फ्री स्टडी 94 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही लगातार हम लेक्चर ला भी रहे हैं और ऑलरेडी हमारी काफ़ी सारे सीएमई पे क्लासेस बन चुकी हैं। प्ले लिस्ट बना हुआ है सीएमई बिहार करंट अफेयर 2022-23 के नाम से, जाइए वहाँ पर पूरा लेक्चर आपको अवेलेबल है। पूरी बुक हम कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपके सीएमई से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टू द पॉइंट काफ़ी बेहतरीन बुक है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। टेलीग्राम पे हमारा पीडीएफ अवेलेबल करवा दिया जाता है, आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। ठीक है, ताकि आपको पीडीएफ क्विकली आपको अवेलेबल हो जाए और वहां से आप जो है कि निकाल करके पीडीएफ निकलवा करके या फिर डायरेक्ट जो है आप अपने टैब या मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम चीजों को आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रमुख अभियान पोर्टल एवं ऐप। ठीक है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है प्रमुख अभियान पोर्टल ऐप। ठीक है, इससे लगभग एक प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। ठीक है, हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा ऐप, कौन सा पोर्टल, कौन सा ऐप, उसका संबंध किस विषय से है। ये 2 चीज आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप 67वीं का उठा लीजिए, 66वीं का उठा लीजिए, एक प्रश्न पूछा गया है, उसी के आधार पे मैं बता रहा हूं कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंफर्म है। ठीक है, हम चीजों को एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा। काफी लंबी वीडियो मैं बनाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, लगभग 20 से 25 मिनट की इस वीडियो में आपको काफी सारे फैक्ट, काफी सारे तथ्य आपके पास रहेंगे। ठीक है, आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो को देखिए, बार बार देखिए, 2 से 3 बार देखिए। ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल में आपका देख सकते हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट के दौरान देख लीजिए, नाश्ता कर रहे हैं, कहीं पे चाय पी रहे हैं, हेडफोन लगा करके, ब्लूटूथ लगा करके आराम से चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, तो चीजों को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिर से मैं बता दूं आपको कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले कहा जा रहा है बेस्ट प्लस। ठीक है, बेस्ट प्लस जो है इसका संबंध किस विषय से है, तो सरकारी विद्यालयों की निगरानी से। ठीक है, इसका विषय है बेस्ट प्लस का सरकारी विद्यालयों की निगरानी। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है परिमार्जन पोर्टल। परिमार्जन पोर्टल जमीनी विवाद से संबंधित है, जमीनी विवाद से संबंधित है दोस्तों परिमार्जन पोर्टल। ठीक है, ई संवर्धन पोर्टल जो है विद्यालय प्रबंधन से संबंधित है और ई अश्विन पोर्टल जो है ये कहा जा रहा है बिहार सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित राशि सीधे उनके खातों में भुगतान के लिए इस ऐप को लॉन्च किया है, इस पोर्टल को लॉन्च किया है। किसका? ई अश्विन पोर्टल। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है फिलो पोर्टल। इसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी द्वारा श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रारंभ किया गया है। उद्देश्य इसका क्या है कि 9वीं से 12वीं कक्षा तक के 45 लाख से अधिक विद्यार्थियों को स्कूली शिक्षा में डिजिटल टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देना। ठीक है, याद रखना फिलो पोर्टल। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है मेरा गांव मेरा बैंक अभियान। मेरा गांव मेरा बैंक अभियान, इसे जो प्रारंभ किया है वो एसबीआई के पटना मंडल द्वारा इसे जो है प्रारंभ किया गया है। प्रथम चरण में बिहार व झारखंड के 45 गांवों में इसको शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है किसानों से संबंध प्रगाढ़ करना। ठीक है, किसानों से क्या करना है? रिलेशन को स्ट्रॉन्ग करना है, बाउंडेशन को मजबूत करना है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार खरीफ महाअभियान। ठीक है, इसका आयोजन जो है 21 मई से 7 जून तक किया गया और इसका शुरुआत कहां से किया गया दोस्तों? तो आरा से किया गया। ठीक है, याद रखिएगा बिहार खरीफ महाअभियान। ठीक है, मिशन
मिशन 4.0 ये क्या है? तो इसका विषय है बीज के मामले में बिहार की आत्मनिर्भरता हेतु। ठीक है, बिहार को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बीज के मामले में मिशन 4.0 चलाया गया है। मिशन 5.0 की बात किया जाए तो कहा जा रहा है सरकारी व गैर सरकारी संगठनों की मदद से 64 दिनों में 5 करोड़ पौधा लगाना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, मिशन 5.0 का उद्देश्य है सरकारी व गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से मदद से 64 दिनों में 5 करोड़ पौधा लगाना। ठीक है, याद रख लीजिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है मिशन 60। मिशन 60 क्या है दोस्तों? जिला अस्पतालों में बुनियादी सुविधा को ठीक करना। ठीक है, याद रखना है मिशन 60 क्या कहता है? जिला अस्पतालों में बुनियादी सुविधा को ठीक करना। नेक्स्ट कहा जा रहा है मिशन गुणवत्ता अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? इसका विषय क्या है? ये जो है मिशन गुणवत्ता अभियान जो है ये स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया गया है और जिला अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था बेहतर करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, याद रखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है चक बिहार। चक बिहार मतलब चकबंदी कार्यक्रम IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। चक बिहार को चकबंदी कार्यक्रम इसका मुख्य विषय है। नेक्स्ट कहा जा रहा है चक्र ऐप। चक्र ऐप में दोस्तों इसमें अपराधियों का डाटा उपलब्ध होगा और बिहार पुलिस द्वारा यह डेवलप किया गया है। याद रखिएगा चक्र ऐप को। हायरिंग ऐप जो है कृषि उपकरण का ऑनलाइन बुकिंग के लिए हायरिंग ऐप डेवलप किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है पोषण ट्रैक ऐप जो है ये आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी के लिए शुरू किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है वॉमिस ऐप ये जो है इससे राज्य के सभी निर्माण योजनाओं की क्या की जाएगी? मॉनिटरिंग की जाएगी दोस्तों। ठीक है, राज्य के सभी निर्माण योजनाओं की क्या की जाएगी? मॉनिटरिंग की जाएगी। किससे? वॉमिस ऐप से। ठीक है, विहान ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से किसान सेवा और कृषि विभाग द्वारा इसे चलाया गया है। ठीक है, विहान ऐप को। वंडर ऐप की बात करें तो प्रसव दौरान जागरूकता की बात करता है ये वंडर ऐप। ठीक है, चौपाल ऐप जो है दोस्तों भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। चौपाल ऐप जो है भोजपुरी का पहला OTT ऐप है। ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ऐप है और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहने वाला ऐप है। फिलो ऐप काफ़ी इंपॉर्टेंट ये दूसरा ऐप है। इसके माध्यम से प्रदेश के 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के डाउट क्लियर करने के लिए इसे शिक्षा विभाग द्वारा चलाया गया है, विकसित किया गया है फिलो ऐप। ठीक है, दृष्टि ऐप की हम बात करें तो कहा जा रहा है राज्य के विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण करेगा और इसे जल संसाधन विभाग द्वारा विकसित किया गया है। उमंग ऐप की अगर हम बात करें तो योजनाओं का डिजिटलाइजेशन इसके माध्यम से किया गया है और बिहार इसमें पहला राज्य है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट पे हम आए तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा था प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व में दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट काफ़ी सारे पर्सनालिटीज ऐसे हैं जो जहां से आपके एग्जामिनेशन में बताऊं तो ये टॉपिक करने पर लगभग 2 प्रश्नों का आप जवाब दे पाइएगा आपके 68वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं वो हैं मैथिली ठाकुर। मैथिली ठाकुर का संबंध बिहार के मधुबनी जिला से है। ये लोकगीत गायक हैं। ठीक है, और बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। पिछली बार एक और क्वेश्चन जो है पूछा गया था बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर, उसमें कौन थे? मनोज तिवारी थे। वही क्वेश्चन आपसे सेम क्वेश्चन पूछा गया था। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है 68वीं BPSC में भी तो इसका सही जवाब होगा मैथिली ठाकुर। ठीक है, इनका संबंध किस जिला से है? तो मधुबनी जिला से है। नव्या सिंह कटिहार से है इनका संबंध और ये मिस ट्रांस क्वीन इंडिया की पहली ट्रांसजेंडर ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है मिर्जा रिजवान अमेरिका का जॉर्ज वॉशिंगटन सम्मान पाने वाले प्रथम भारतीय बने हैं। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है मोतिहारी की डॉक्टर मधुबाला सिंह ये हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर से सम्मानित किए गए हैं। और कहा जा रहा है पंकज त्रिपाठी इनका संबंध गोपालगंज से है जो कि भारत निर्वाचन आयोग ने इन्हें नेशनल आइकॉन बने हैं। भारत निर्वाचन आयोग के क्या बने हैं दोस्तों? नेशनल आइकॉन बने हैं। ये एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पंकज त्रिपाठी याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट कहा जा रहा है बागमती बांध के किनारे राम वृक्ष बेनीपुरी स्मारक का निर्माण किया जाएगा। ये भी याद रखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी स्मारक का निर्माण किस नदी पर किस बांध पे कहाँ पे किया जा रहा है? तो बागमती बांध याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है अभय कुमार सिंह पटना रूस में 70% से ज़्यादा मत पाकर कुसर्क में से विधायक बने हैं। कुसर्क से विधायक बने हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है बीभा लाल दरभंगा
को कृष्ण लीला मिथिला पेंटिंग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु चयन किया गया है, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है साबिर खान मोतिहारी के गेंदबाज को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर में चयन किया गया है, याद रखिएगा साबिर खान को, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है प्रज्वल पांडे जीरादेई सिवान ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के कोर कमेटी में शामिल हुए हैं, ये प्रज्वल पांडे, याद रखिएगा प्रज्वल पांडे जीरादेई बिहार से इनका संबंध है और ब्रिटिश पीएम जो हैं वो ऋषि सुनक के कोर कमेटी में शामिल हुए हैं, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एशिया कप 2022 में कमेंट्री हेतु चयन किनका चयन किया गया दोस्तों, तो अभिषेक सानू का किया गया है जो बिहार के भागलपुर से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है सुशांत सिंह राजपूत की याद में उत्तराखंड सरकार द्वारा केदारनाथ में एक फोटोग्राफी पॉइंट बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। सुशांत सिंह राजपूत के याद में उत्तराखंड सरकार द्वारा केदारनाथ में एक फोटोग्राफी पॉइंट बनाया गया है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस के जयंती को 3 जून 2022 को पहली बार राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया, ये याद रखना है। किनके जयंती के उपलक्ष्य में, तो स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस के जयंती 3 जून को पहली बार राजकीय समारोह के रूप में मनाया गया है। और राजकुमारी देवी पद्मश्री मुजफ्फरपुर से इनका संबंध है कि किसान चाची के नाम से, देखिए किसान चाची के नाम से विख्यात जीवन पर आधारित धारावाहिक कस्तूरी 6 जून से दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। एक एक फैक्ट्स आपके एग्जामिनेशन में आपके कट ऑफ तक पहुंचाएगा अगर आप याद रखते हैं तो। नेक्स्ट कहा जा रहा है तेजस्वी यादव ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में आयोजित संवाद कार्यक्रम में भाग लिया है, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है विजय कुमार सिन्हा को भारत में सर्वश्रेष्ठ विधान परिषद वह विधानसभा चयन हेतु मानक तय करने वाली 7 सदस्यों की समिति में सदस्य के रूप में चयन किया गया, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है रेणु पासवान मुजफ्फरपुर को G100 के चेयरपर्सन बनी हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों हेलेन अमेरिकी भोजपुरी विवाह गीत पर शोध करने के लिए बिहार आई हैं। देखिए हेलेन अमेरिका से संबंध है इनका, जो भोजपुरी विवाह गीत पर शोध करने के लिए कहाँ आई हैं, बिहार आई हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है पद क्षेत्र और नाम, ठीक है, किस पद पर कौन है और उनके नाम कौन क्या है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये भी टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और ये जो है कि प्रॉपर जो है आपके एग्जामिनेशन में कम से कम नियुक्तियों से, ऐसे नियुक्तियों से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके देख लेते हैं, बाकी चर्चाएं बाद में होंगी। कहा जा रहा है कि यहाँ पे पद और क्षेत्र और एक तरफ है नाम, ठीक है, वो पर्सनैलिटीज़ का नाम दिया हुआ है। तो कहा जा रहा है WHO द्वारा नेत्र विशेषज्ञों की टीम में भारत के एकमात्र डॉक्टर कौन है, तो डॉक्टर राजवर्धन आजाद हैं, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर नियुक्त किया गया है, किसे, तो डॉक्टर आशीष झा को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यूएसए के पुरुष हॉकी टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया है, तो हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष निर्वाचित लगातार 6ठी बार पहले व्यक्ति बने हैं, वो कौन है, मनन मिश्रा हैं, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा खादी व हस्तशिल्प उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो देखिए यहाँ पर जो उत्पाद की बात किया जा रहा है, ठीक है, तो इसे जो है मनोज तिवारी को बनाया गया है। और देश के पहले ट्रांसजेंडर कांस्टेबल कौन है, तो रचित राज हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार विधानसभा चुनाव के समय पहले ट्रांसजेंडर निर्वाचन अधिकारी कौन थे, तो मोनिका दास थे, ठीक है, याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला फाइटर पायलट कौन है, तो भावना कांत, दरभंगा से संबंध है इनका। नेक्स्ट कहा जा रहा है सुखोई युद्धक विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर कौन है, तो अंजलि हैं, जो कि बिहार के मुजफ्फरपुर से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है दोस्तों भारतीय नौसेना में पहली महिला पायलट कौन है, तो शिवांगी सिंह है, इनका भी संबंध जो है बिहार के मुजफ्फरपुर से है। नेक्स्ट कहा जा रहा है यूनिसेफ द्वारा एक दिन के लिए बिहार का प्रमुख किसे बनाया गया है, तो वो है आध्या 8 वर्षीय, ठीक है, याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2022 पर बिहार विधानसभा में विधानसभा स्पीकर की जिम्मेदारी किसे दी गई, तो ज्योति देवी को, हम पार्टी के ये सदस्य हैं, ठीक है, इन्हें दिया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार पंचायत चुनाव में 21 वर्ष की मुखिया कुशहर पंचायत शिवहर प्रखंड कौन बनी है, तो अनुष्का कुमारी बनी है दोस्तों, काफ़ी ये चर्चा में है, ठीक है। और 21 वर्षीय बिल्कुल युवा, ठीक है, ये पहली ऐसी
पंचमुखिया बनी हैं जो इतने कम उम्र की हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है नाम अनुष्का कुमारी, किस कुशहर पंचायत की, शिवहर प्रखंड के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार से केरल तक साइकिल यात्रा ग्रीन इंडिया का संदेश देने हेतु कौन है, तो अपर्णा सिन्हा नालंदा की रहने वाली हैं, ये आपको याद रखना है। बिहार का राज्यपाल कौन है वर्तमान में, तो फागू चौहान है, ये भी आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री कौन है बिहार में, श्री नीतीश कुमार हैं, ये याद रखिए। उप मुख्यमंत्री की अगर बात किया जाता है तो तेजस्वी यादव हैं, ठीक है। विधानसभा अध्यक्ष की बात किया जाता है तो अवध बिहारी चौधरी हैं। ये काफ़ी जो भी पर्सनालिटीज़ का यहाँ पे नाम लिया जा रहा है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं सारे, और यहाँ से प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट पेज पे चलें तो नेक्स्ट पेज के अंतर्गत भी कहा जा रहा है कि विधान परिषद सभापति कौन है, विधान परिषद के सभापति कौन है, तो देवेश चंद्र ठाकुर हैं, ठीक है। बिहार विधान परिषद के उप सभापति कौन है दोस्तों, तो रामचंद्र पूर्वे हैं, ठीक है। प्रतिपक्ष नेता बिहार विधानसभा के कौन है, तो विजय कुमार सिन्हा हैं, और प्रतिपक्ष नेता बिहार विधान परिषद के कौन है, तो सम्राट चौधरी हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार लोक लेखा समिति के सभापति कौन है, तो तारकिशोर प्रसाद हैं दोस्तों, और पटना के मेयर कौन है, तो वह सीता साहू हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय के कौन है, तो संजय करोल हैं। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है कि मुख्य पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है, तो ऑलरेडी उसमें संजय करोल ही थे, ठीक है। और प्रश्न ऑलरेडी 66वीं बीपीएससी में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तो पूछा जा सकता है, रिपीट हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी पर्सनैलिटीज की हम बात कर रहे हैं ना, वहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, वो पद से प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्य सचिव कौन है, तो आमिर सुबहानी है, और डीजीपी कौन है दोस्तों, तो राजविंदर सिंह भट्टी हैं, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर 2023 तक है, याद रखना है, ठीक है। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो HR श्रीनिवास हैं, और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, तो नरेंद्र कुमार सिन्हा हैं, ठीक है। सूचना आयुक्त कौन है, तो त्रिपुरारी शरण और फूलचंद्र चौधरी हैं दोस्तों। राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अंजना मिश्रा हैं, सेवानिवृत्त हैं ऑलरेडी, ठीक है। न्यायाधीश अंजना मिश्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि बिहार राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायाधीश संजय कुमार, सेवानिवृत्त ये हैं। और बिहार अति पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो नवीन चंद्र आर्य हैं, ठीक है। बिहार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो शंभू कुमार सुमन हैं। और बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो मोहम्मद यूनुस हुसैन हकीम हैं, ठीक है। बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा हैं। और बिहार महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो दिलमणि मिश्रा हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे हम आए तो दिलमणि मिश्रा के बाद यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो चंद्रपाणी हिमांशु हैं। और महाधिवक्ता कौन है, तो PK शाही है। ये काफ़ी ज़्यादा अभी हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, याद रखिएगा। बिहार के महाधिवक्ता वर्तमान में कौन है, तो ये PK शाही हैं दोस्तों। महालेखाकार कौन है बिहार के, तो ये रामावतार शर्मा है, याद रखना है। लोकायुक्त कौन है, तो न्यायाधीश श्याम किशोर शर्मा है दोस्तों, ठीक है। बिहार म्यूजियम महानिदेशक कौन है, तो अंजनी कुमार सिंह हैं। और पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के निदेशक कौन है, तो दलजीत सिंह हैं, ठीक है। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन है, तो डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, याद रखिए। नेक्स्ट कहा जा रहा है बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन है, तो प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा हैं। तो इस तरीके से जो है आपके जो टॉपिक थे मैंने बताया था आपको, ठीक है। जो अभियान थे, जो इम्पोर्टेंट जो आपके प्रमुख व्यक्तित्व थे, ठीक है, और नई नियुक्तियां थी, इससे संबंधित हमने जो लेक्चर बनाया था, ठीक है, वो कैसा लगा आप लाइक कर दीजिए वीडियो को, ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ऐसे ही वीडियो और भी हम लेकर के आएंगे ताकि आपके क्विक रिवीजन हो सके। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।